अस्सलामुअलैकुम गाइस, भाइयों, उनकी बहनों और मेरी बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज ऑफिस बैठा मैं एक चीज़ सोच रहा था। मेरे माइंड में एक चीज़ बार बार चल रही थी विच वॉज रियली रियली बॉदरिंग मी, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो टॉपिक ये है कि मुल्की हालात जो हैं, हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी कुशीदा चल रहे हैं। एज़ यू ऑल नो, इलेक्शंस के जो भी नताइज आए, जो धांधली हुई, जो लाइक मसले मसाइल हुए, यार सबसे पहले तो ये चीज़ है कि मैं देखता हूँ कि इन सारी चीज़ों ने हमें कितना फ्रेगमेंटेड कर दिया है, कितना बिखेर दिया है कि हम लोग आपस में ही एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। एक भाई दूसरे भाई से लड़ाइयाँ करता है, फड्डे करता है कि यार नून लीग ये तो, पीटीआई ये तो। मेरा सिर्फ सबसे ये सवाल है कि यार आप ग्राउंड रियलिटी पे रहते हुए बात करो। फलां हल्के का फलां एमएनए वो आपके लिए ज़्यादा अजीज़ है, या आपके इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपके लिए ज़्यादा अजीज़ हैं, जिसमें आपके बहन भाई आते हैं, आपके दोस्त यार आते हैं, अजीज़ व क़ारिब आते हैं। क्या वो आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, या एक ऐसा MNA/MPA या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो कि आपकी शक्ल भी नहीं देखेगा कभी, वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो ये सोचो और फिर उस हिसाब से एक्ट करो। ठीक है, हर बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, हर बंदे का अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा। लाइक आप सबकी अपनी सोच है। अगर कोई पीटीआई को सही समझता है देन सो बी इट। अगर कोई नून लीग को सही समझता है तो फिर वो उसका ज़मीर है। बट एटलीस्ट यू नो व्हाट आई मीन, राइट? तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि पहले तो मैं ये कहूँगा कि यार थोड़ा सा ना ज़रा रियलिस्टिक होकर सोचा करो। ऐसे ही अन्नेवा लड़ने ना बैठ जाया करो। दूसरी चीज़ ये है कि यार कुछ भी होता है, मुल्क में इंस्टेबिलिटी आती है, आप लोग निकलो सड़कों पे। यार ये आप लोगों का कौमी हक है, आप लोगों का लाइक एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये आप लोगों का ना राइट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन देन अगेन मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा तो एहसास कर लो। आप लोग निकलते हो, अपने पाकिस्तान को रगड़ने पे लग जाते हो, टायर जला रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। यार इन दी एंड किसको नुकसान हो रहा है? किसी MNA MPA को नुकसान हो रहा है, या हम एज अ सिटीजन्स हम लोगों को नुकसान हो रहा है? क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से ये सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट है, जो कुछ है, ये सब कुछ हमारे पैसों से बनती है। अस एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी जेबों से जाता है, हमारी जेबों पे इसका इफेक्ट आता है। तो यार थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो और उस तरह से एक्ट किया करो। आप लोगों ने प्रोटेस्ट करना है, करो। मैं कहता हूँ कि सड़कों पे निकलो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो। और सोशल मीडिया का दौर है यार, बजाय इसके कि आप लोग गुस्से में तोड़ फोड़ करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करो और इन दी एंड फिर भी आपको हासिल वसूल कुछ ना हो। यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, यूज़ द सोशल मीडिया। आप अवेयरनेस क्रिएट करो, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप अवेयरनेस क्रिएट करो। जब आलमी प्रेशर आता है तो अच्छे मुल्कों को ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो वो नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि यार आप पे एक आलमी प्रेशर होता है, आपने अपना इमेज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है, और वो भी अच्छा इमेज नहीं, अ वेरी वेरी बैड इमेज आई वुड से। तो अब आपको उसको टेक केयर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स इंश्योर करने होते हैं। तो तरीके बहुत से होते हैं, सिर्फ ये कहूँगा कि यार अपने वे को सही तरीके से कन्वे करना सीखो, वरना आपकी बात जितनी भी सही क्यों ना हो, वो इन दी एंड नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्यों? मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यार। दो लोग हैं, एक सही है एक गलत है, वो लड़ रहे हैं आपस में एक टॉपिक पे, लेकिन जो सही वाला है उसने अपनी सही बात बताने के लिए बीच में गालियाँ भी घुसेड़ है कि तेरी माँ ये, तेरी बहन वो, फलां टमका। यार इन दी एंड उसकी बात का ना वो लाइक वो वजन ही नहीं रहता। आप लाइक समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इन दी एंड बात सारी यहाँ पे आ जाती है कि यार फलां बंदे ने गाली दी तो मैंने तो उस पर एक्ट किया।
और वो जो मेन मुद्दा है वो कहीं पीछे खो जाता है, वो पीछे कहीं रह जाता है, वो उसको कोई पिकअप ही नहीं करता। तो पीसफुल वे से प्रोटेस्ट करो, ठीक है। और अपने मुल्क के लिए हर कोई ऑब्वियसली दुआ गो होता है, कोशिशें करता है, आई रिस्पेक्ट दैट। सेकंड पॉइंट ये है कि यार देखो, मुल्क पाकिस्तान, हमारा जो मुल्क है, उसके हालात काफ़ी कुशीदा चल रहे हैं। किस सेंस में? लाइक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मसले मसाइल बहुत हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और जाहिर बात है, हम सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं फेस कर रहे, हम लोग इन्फ्लेशन वगैरह और सब काफ़ी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप अगर इतने हिब्बुल वतन हो, आपको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है, तो आप अपने मुल्क के लिए क्या काम सर अंजाम दे रहे हो? आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए क्या काम कर रहे हो? क्या आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो लोगों के लिए? क्या आप किसी की रोज़ी रोटी का सबब बन रहे हो? क्या आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली या किसी भी दूसरी सेंस में? अपने मुल्क के लिए क्या कुछ अच्छा करना चाह रहे हो? तो अगर आप अपने ही मसलों में इतना फंसे हुए हो, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हिट कर गई है, आई नो कि सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है और हम लोग मुश्किल से सरवाइव कर रहे होते हैं। तो जब हम इतनी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, हमारे अपने गुजारे नहीं हो रहे, तो हमने मुल्क के लिए क्या करना है? फिर उस चीज़ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार आप अपने मुल्क के लिए निकलो, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए निकलो, पाकिस्तान से निकलो। अगर तो आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करते हो, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट ऑप्शन और हो ही नहीं सकता। मैं प्रायोरिटाइज यही करूँगा कि सबसे पहले गो फॉर दैट। लेकिन अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा आप थ्राइव कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट इन दी एंड हासिल वसूल कुछ नहीं होगा, तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करो बाहर, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करो, लेकिन थोड़ा ना मुल्क से बाहर भी निकलो, आप कोशिश करो। क्योंकि देखो यार, ख़ास तौर पे मैं हमारी जो यूथ है उससे भी मुखातिब होता हूँ कि देखो इन दी एंड ये MNAs, MPAs और ये सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये कितने साल हो गए हैं, चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी ऐसे। बट इन दी एंड इस समय आप लोगों को क्या हासिल वसूल होगा? आप लोग थोड़ा अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिलीज़ के बारे में भी सोचो। तो अब देखो, ऑब्वियसली एक बंदा बाहर निकलेगा, बेटर जॉब पर्सपेक्टिव मिलेगा उसे, बेटर सैलरीज मिलेंगी, और ऑब्वियसली जब यूरो में, USD में आप कमाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी अच्छा निज़ाम चला सकते हो। तो आई वुड से लुक इनटू दोज ऑप्शंस। बाकी मैं एक जेनेरिक सी सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन के यार, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे जर्मनी में हूँ, तो एटलीस्ट आई वुड गाइड यू गाइज अबाउट आपने जर्मनी में एडमिशन कैसे लेना है, यहाँ पे एज अ स्टूडेंट कैसे आना है, अपनी जॉब डिग्री क्लियर करो, उसके बाद जॉब के लिए ट्राई करो, स्टूडेंट टू जॉब आपने कैसे ट्रांजिशन करना है, और फिर उसके बाद सैलरीज और ये सारी चीज़ें, ये भी ऑब्वियसली मैं आपको हेल्प आउट करूँगा इन सारी चीज़ों में कि यार क्या सिनेरियो होता है, कितने यहाँ पे सैलरी रेंजेस क्या हैं, आपका ख़र्चा टोटल कितना है, और इन दी एंड आप कितने बचा सकते हो। यार ये सारी चीज़ें हैं, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि यार दुम दबा के पाकिस्तान से भाग जाओ, बस छोड़ दो पाकिस्तान को उसके हाल पे, नहीं। प्लान्स कुछ ये हैं कि आप अपने मुल्क से बाहर निकलो, स्ट्राइव करो। अगर आपके पास सरमाया है इतना, आप इतने कैपेबल हो कि आपको लगता है कि हाँ यार आप बाहर निकल के कुछ अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर सकते हो, कुछ बेहतर कर सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो, तो आई वुड से गो फॉर इट। और उसके साथ साथ यार ट्राई टू क्रिएट बिजनेस आउट ऑफ इट। अब सिर्फ अपना ना सोचो, अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों का भी सोचो, उनके बारे में सोचो कि यार अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं आगे लेट से अब्रॉड जाता हूँ, मैं कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा
ओवरटेक कर सकूं, फिर उसके बाद मैं वो बिज़नेस समहाउ पाकिस्तान लेके आऊँ, पाकिस्तान में लोगों का भला करूँ। फिर इस तरह से आप अपने मुल्क के लिए भी सोच सकते हो, उसके लिए कुछ कर सकते हो, अपने लिए भी कुछ कर सकते हो। ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ भी इससे बहुत अफेक्ट होगी, तो आई वुड से गो फॉर दैट। और बाकी रही बात सीरीज़ की, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द शुरू करता हूँ। एटलीस्ट मैं आप लोगों को ना अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ, मैंने क्या चीज़ें फेस की, और आई स्टार्टेड फ्रॉम वेयर एंड नाउ वेयर एग्जैक्टली एम आई। तो ये सारी चीज़ें बाकी इंशाल्लाह करते हैं इस पर डिस्कशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार, एक और बात, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा तुम लोगों को मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।